ठीक है, तो अभी हमने तीनों का सिंटेक्स देख लिया एक एक करके, राइट। फॉर का सिंटेक्स, व्हाइल का सिंटेक्स, इफ का सिंटेक्स। अब आप ये नहीं समझना कभी कि फॉर इफ है तो इफ है, फॉर है तो फॉर है, व्हाइल है तो व्हाइल है। हम तीनों को कभी भी कैसे भी चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम यदि चाहें तो यहाँ पे भी हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हम कॉलम लगा के अपना कुछ काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ों जो है हमारा कंडीशन फ्लो है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन फ्लो है। हम जिस ऑर्डर में हमें जो चाहिए उस ऑर्डर में हम अपना डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हमारा हर एक आई के लिए किसी की तरफ से डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी। अभी जैसे इसका एग्जांपल है, हमने एक आई प्रिंट कराया और इसके अंदर हमने फॉर लूप चला दिया। इसके साथ हम चाहें तो अपना इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। हेलो, किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आवाज क्या? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अब ठीक आवाज है? हेलो, आवाज हाँ ठीक है? क्लियर है सर, क्लियर हाँ, क्लियर है, क्लियर है। उससे मेरे को बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। तो हम चाहें तो तीनों को कभी भी कंबाइन कर सकते हैं। मैंने 2 मिनट का ब्रेक दिया था कि आप लोग एक बार अपने से लिख के देख ले स्पाइडर में, इस तरीके से कि सिंटेक्स वाइज आपको थोड़ा सा क्लियर हो। अभी हम आपको जैसा यूज केस जरूरत हो, जैसे आप चाह रहे हो कि किसी लिस्ट का कुछ एलिमेंट हम सेलेक्ट करें तो आप फॉर लगा दो। आप चाह रहे हो कि एक प्रॉपर मेरा इन्फिनाइट लूप या इन्फिनाइट टाइप का कुछ काउंट मेंटेन हो तो हम व्हाइल लूप लगा दें, और बीच में कभी भी आपको कितना भी कंडीशन ऐड करना है, रिमूव करना है, तो आप फॉर लूप चला दें। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे एक करके श्वेता से पूछेंगे, ठीक है। अभी ये प्रिंट कंडीशन किस लूप के अंदर है, या मतलब किस कंडीशन के अंदर है? श्वेता एक बार जवाब देना। ये इसके अंदर है। इफ के अंदर है। अब तरुण तुम आंसर देना। अब ये प्रिंट कंडीशन किसके अंदर है? ये फॉर के अंदर है, फॉर ठीक है, एक्स के अंदर। हाँ। और अब ये किसके अंदर है सर? रोज आप आंसर देना। आप सुन पा रहे हो हमें? ये प्रिंट कंडीशन किसके अंदर है? वाई। वाइल के अंदर। तो इस तरीके से कभी भी हमारा जो कंफ्यूजन यदि आपको होगी, ठीक है ना, तो आप सीधे नोटपैड प्लस प्लस टूल है, ठीक है। ये जो नोटपैड प्लस प्लस टूल है, इसमें आप लैंग्वेज पाइथन कर दोगे एक बार, कभी भी आपको ये नोटपैड प्लस टूल फ्री है और सब जगह मिलता है, तो कभी भी आप इस तरीके से नोटपैड में लिख दोगे तो आपको आराम से, जिस तरीके से मैं देखता हूँ, कभी बहुत लंबी कंडीशन रही, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसे मैंने क्लोज किया तो इफ का जो कंडीशन है वो दिख गया, फॉर के अंदर की कहानी ये दिख गई, व्हाइल के अंदर की कहानी ये दिख गई। तो इस तरीके से आप मान लो कि बहुत लंबा कोड है, जैसे पाइथन का यदि आप एक बेसिक कोई कोड उठाओगे जो बहुत लंबा होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं खोल रहा हूँ, कोई कोड, एक पाइथन का एक थोड़ा बड़ा कोड, कोई भी एक सिंपल यदि मैं कोड खोलूँ जो कोड काफ़ी लंबा है, तो उसको यदि आपको रीड करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरीके से नोटपैड प्लस प्लस में भी आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो किस लूप का कहाँ तक फ्लो है, क्योंकि इंडेंटेशन फाउंड करना मुश्किल है हर एक बार, राइट, जब आपके कोड काफ़ी बड़े होते हैं। मैं एक कोड आपको अभी डाउनलोड करके एक बड़ा सा कोई कोड निकाल के दिखाऊंगा, बट आप इसमें इंडेंटेशन के कारण आप एक चीज़ ये देखोगे कि मैं ऐसे करके मान लो मल्टीपल कोड लिखता जा रहा हूँ, मतलब मल्टीपल इफ एल्स लिखता जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं मल्टीपल इफ एल्स लिखता जाऊँ,
तो ये कोड मेरा बढ़ता जाएगा, राइट। फिर इसके अंदर मैं फिर इसके अंदर फॉर लूप लगाऊं, फिर मेरा कोड बढ़ता जाएगा और ऐसे करके इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी घटती जाएगी, मतलब 80 लाइन्स के ऊपर जा सकता है, ये कंडीशन बहुत लंबा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जो रिपीटेटिव कोड आइटम हैं उनको हम एक जगह डिफाइन करके उसे फंक्शन बोल देते हैं और उस फंक्शन को हम कॉल करके अपना लाइन ऑफ कोड कम कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को ये इफ के अंदर का इतना कंडीशन था, फॉर के अंदर ये गलत सिंटेक्स है, इफ है 1 2 3 4, मेरे को पता है कि ये इफ कंडीशन को मेरे को बार बार इतनी बार चलाना है, राइट। बार बार मेरे को इतनी बार चलाना, तो ये कोड को मैं मल्टीपल फॉर लूप में ना लिख के मैं इसका एक फंक्शन बना सकता हूँ, डिफाइन एक फंक्शन का नाम, एक सिंटेक्स, सिंबल्स और ये सिंटेक्स। अब क्या होगा कि इसका मेरा जो इतना लंबा इंडेंटेशन जा रहा था वो मेरा कम गया। अब मैं सिर्फ यहाँ पे FUNTU फुंटू लिख दिया मैंने और इसे कॉल कर दिया। तो अब मेरा सिर्फ जो मैं यहाँ पे इतनी लंबी लाइन कोड लिखता, बार बार इंडेंटेशन जाता, वो कम करने के लिए भी मेरा काफ़ी आसान हो गया, राइट। अब मैंने ये, इसका मतलब हुआ कि हमने इस चीज़ का कोड यहाँ पे लिख रखा है, तो मेरे को कभी भी रन करना हुआ तो इस क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा, जब ये इसमें आएगा ये फंक्शन कॉल होगा और ये हमारा डिफाइन करके काम करेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है? तो नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो कॉल करेगा ही, मतलब अगर आप वो जहाँ हाँ जाएगा, जैसे फंटू जाएगा तो नीचे भी रहेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर रीड करेगा फिर वापस आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हमने इस तरीके से कोड लिखा है लेकिन ये अनडिफाइंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसे ये कोड नहीं मिला। तो जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो इसको हम सबसे ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। मतलब जितने फंक्शन है उसे हम डिफाइन करके ऊपर डाल देते हैं। अब यही कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। तो आप ये समझो कि कभी भी आपको कोई रिपीटेटिव काम करना है, ठीक है, तो रिपीटेटिव काम आपको यदि किसी बिना किसी लूपिंग या किसी के करना है तो आप एक फंक्शन डिफाइन कर दो और वो कोड यहाँ पे डाल दो। उससे क्या होगा कि पहले आप फंक्शन डिफाइन कर दोगे और उस कोड को जब आप फंक्शन को जब भी आप कॉल करोगे तो वो आपका कॉल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट होता है फंक्शन। और ये किस लिए होता है? इसके 3-4 एडवांटेज है। पहला, जैसे कि मेरे को पता है कि एक लिस्ट के सारे एलिमेंट को ऐड करना है, फिर एक टपल भी है तो उसके भी सारे एलिमेंट को ऐड करना है, या किसी तरीके का हमको एक सिमिलर टास्क करना है, तो हम सिमिलर सेट ऑफ कोड एक साथ लिख देते हैं और उसे हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और फिर उसे हम जब हमें कॉल करना रहता है तो उस फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस डाल के हम कॉल कर लेते हैं। क्लियर? जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड। यदि इंटरव्यू में कोई पूछता है व्हाट इज फंक्शन, तो फंक्शन एक सेट ऑफ कोड है जिसे हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं और जब मेरे को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना होता है तो उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐड फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका मतलब है कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी इसको वो सम करके हमको दे देगा। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें क्या है कि यदि जो भी वैल्यू आएगा उसको ये एज इट इज प्रिंट करके दे देगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यदि सिर्फ इसे रन करता हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं इसे रन कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन, ये सब नीचे को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
ये नीचे का मेरा कुछ आंसर है अभी जो मैंने लिख रखा है, उसे मैं हटाऊंगा तो हट जाएगा। बट आप एक चीज़ देख रहे हो कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके अंदर कॉलम, फिर जो भी आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट कराना है वो आप लिख देते हो, और जब आप उसको कॉल करना रहता है तो आप टेस्ट फंक्शन करके उसे आप कॉल कर लेते हो। तो हम इस फंक्शन के अंदर कितना भी इफ एल्स फॉर लूप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। इसका एडवांटेज क्या हुआ, हमारा लाइन्स ऑफ कोड कम गया, राइट। जैसे मेरे को ये वाला लाइन ऑफ कोड, बहुत लंबा लाइन ऑफ कोड 5 बार लिखना पड़ता है, तो मेरे को वो 5 बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रिंट था हमारा, ये भी एक फंक्शन है, राइट। और ये फंक्शन क्या है, जो कि इसमें आप कुछ भी वैल्यू दोगे तो वो उसको वैल्यू को प्रिंट कर देता है। जो हमारा लिस्ट था, ये भी एक फंक्शन था। इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा उसको वो लिस्ट कन्वर्ट कर देगा। जो हमारा सेट था, ये भी एक फंक्शन था। इसके अंदर जो भी वैल्यू आती थी उसको वो सेट में बदल देता था। हमारा जो क्या कहते हैं, ये str था, ये भी एक फंक्शन था। और ये सारे जो फंक्शन थे ये पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन थे, जिसका हम यूज करते थे टाइप लिखने के लिए। यदि ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं होते तो हमें इस तरीके से कोई कोड लिखना पड़ता, और उस कोड को फिर हम रन करते तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता। जैसे कि मेरे को रिवर्स करने के लिए फॉर लूप चलाना पड़ेगा, और फिर फॉर लूप चलाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने एज कर दूँ 2 3 4 5 लिया, ठीक है। अब मेरे को प्रिंट ए किया, मतलब क्या, इस प्रिंट में जो भी वैल्यू हमने डाला ये इसे प्रिंट करके दे दिया। तो प्रिंट ऑल्सो इज अ फंक्शन, बट इट्स टेक वन आर्गुमेंट, ठीक है। ये प्रिंट जो है फंक्शन ने एक आर्गुमेंट ले रहा है। अब मेरे को इस ए के ऊपर भी यदि कोई फंक्शन करना है, जैसे मेरे को इसको रिवर्स करना है, या मान लो मेरे को इसको सॉर्ट करना है, इसका मेरे को लेंथ निकालना है। मनीष सर, हाँ मनीष सर, इसमें अपन ग्लोबल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? जैसे अगर बार बार हाँ, अपन वो फंक्शन फंक्शन में ही आता है, वो फंक्शन में ही आता है। जैसे मैंने एक लेंथ फंक्शन, ये एक लेंथ फंक्शन है, तो ये जो भी फंक्शंस जो डिफाइन होते हैं ना, जैसे ये हम टेस्ट फंक्शन कॉल किए, इसका कलर वाइट है, मतलब ये हमने डिफाइन किए हैं। और जो फंक्शन इस तरीके से आ रहे हैं, मतलब ऑरेंज कलर में, ये पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने ये लेंथ निकाला, अब मैं इसे प्रिंट करूं, तो आज तक जो भी हम देख रहे थे टाइप, ये सब जो है वो सब इसके फंक्शन ही हैं। अब आप देख रहे हो ना, लेंथ, पहले इसका लेंथ निकाला, प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट करके दिया। तो पाइथन पाइथन में ये सारे जो फंक्शंस हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है और उनको यूज करना भी काफ़ी आसान है। इसलिए पाइथन में आपको बार बार कोई भी छोटे चीज़ के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इनबिल्ट फंक्शन यूज करके काम कर लेते हैं। तो हम लोग फंक्शन डे 1 से ही काम कर रहे हैं। यदि आप पाइथन का कोड देखोगे ये प्रिंट फंक्शन का, तो इसमें क्या इस तरीके से होगा, कुछ एक आर्गुमेंट इसने लिया होगा, फिर उसने कंसोल के अंदर सी प्रोग्रामिंग और किसी के अंदर कुछ इसने इस तरीके से लिखा है कि आप इसके अंदर जो भी देते हो वो यहाँ प्रिंट कर देता है। बट हमारे लिए काम इतना सिंपल कर देता है कि हम रियलाइज भी नहीं करते, इतना आसान है। उसी तरीके से जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमें जितना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना रहता है हम इसके अंदर दे देते हैं, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये पास करके हमें रिजल्ट दे देता है। तो फंक्शन जब कोई बिना, कुछ फंक्शन जो है बिना किसी आर्गुमेंट को होते हैं, कुछ फंक्शन में हम आर्गुमेंट देते हैं, और कुछ फंक्शन में हम मल्टीपल आर्गुमेंट देते हैं, कुछ फंक्शन में हम एक रिटर्न टाइप भी लेते हैं। जैसे कि प्रिंट ए फंक्शन में एक आर्गुमेंट दिए हैं और हमने रिटर्न टाइप ये उसकी वैल्यू प्रिंट कराई है, राइट। यहाँ पे हमने लिस्ट प्रिंट कराई है। तो ये सारे जो फंक्शन है ये हमारे इनबिल्ट फंक्शन है, और जब आप इस तरीके से कोई देखो तो ये हमने यूजर डिफाइन किया है। क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। श्वेता क्लियर है? सरोज आपको क्लियर है? यस। मैंने शायद रिकॉर्ड स्टार्ट नहीं किया।
रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं फंक्शन डिफाइन करने के। तो आप पाइथन में चाहे इफ हो, चाहे फॉर हो, चाहे कुछ भी हो, सबका सिंटेक्स क्वाइट सिमिलर है। जैसे आप इफ कंडीशन लिखते हो, फिर यहाँ पे आप कंडीशन लिखते हो, फिर एक कॉलम देते हो, और फिर 4 के बाद आप स्पेस देते हो। फॉर का भी इसी तरीके से है, आप कंडीशन लिखते हो और कॉलम देते हो, फिर आप ये लिखते हो। उसी तरीके से फंक्शन का भी इसी तरीके से आप डिफिनेशन करके एक फंक्शन लिख देते हो, फिर इसमें आप एक एग्जांपल देते हो, और इसके नीचे आप कैलकुलेशन लिखते हो। और इसकी वैलिडिटी तभी तक होती है जब तक कि इंडेंटेशन चलता है। इंडेंटेशन खत्म हुआ, फंक्शन का स्कोप खत्म हो गया। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का मतलब है कि इसमें आप जो भी वैल्यू दोगे, इसके साथ वो हेलो डाल देगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन दिया, और यहाँ पे मैंने वो वेरिएबल डिफाइन कर दिया। जैसे मैं यहाँ से जितना आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अभी मैं इसमें स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ डेफ फंक्शन लिखा हेलो। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें भी मेरे को इंडेंटेशन का ध्यान रखना होता है। ये प्रॉपर 4 इंडेंटेशन होना चाहिए, नहीं तो ये फिर फंक्शन कॉल ही नहीं होगा, लाइक ये फंक्शन इनकम्प्लीट है। तो फंक्शन में जो भी वैल्यू आएंगे 1 2 3 4, इसके बाद यदि आप प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हो, तो ये स्टेटमेंट सबको पता चल रहा है कि ये इस फंक्शन का पार्ट नहीं है, राइट। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट विथ आर्गुमेंट हेलो पास किया, तो इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे हेलो जाएगा और इसके साथ कॉन्फिडेंट होके मेरे को वैल्यू प्रिंट कर देगी। क्लियर। और चूंकि इसके बाद मैंने हाई लिखा है, तो ये फंक्शन का पार्ट नहीं है। इसी चीज़ को मैं 2 बार रन करता हूँ, इसी चीज़ को मैं यदि 2 बार कॉल करता हूँ, ठीक है। मैंने 3 बार कॉल किया, एक बार हेलो के साथ, एक बार मैंने पाइथन के साथ, और एक बार मैंने वर्ड के साथ। तो ये जब फंक्शन एक बार हम डिफाइन कर देते हैं, तो इसमें हम आर्गुमेंट चेंज करके मल्टीपल टाइम इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा कंट्रोल हो जाता है। जैसे इफ में क्या था कि हम कंडीशनल कंट्रोल लेते हैं, फॉर में हम टपल या जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से कंट्रोल लेते हैं, वाइल में हम काउंटर के हिसाब से कंट्रोल लेते हैं, और इसमें जब हमें एक्सिक्यूट कराना है तब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख के उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो हम इसमें कंट्रोल अपने हिसाब से लेते हैं। चीज़ें वही हो रही है, जब मेरे को कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई तो हमने ये फंक्शन को कॉल किया और हमारा ये प्रिंट कर दिया। तो अभी मैंने ये कंडीशन प्रिंट किया है, तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट पहले हेलो, हेलो यहाँ जाएगा, एफ नेम हेलो, ऐड वर्ड आएगा, फिर दोबारा हमने फंक्शन कॉल किया, पाइथन जाएगा, ऐड वर्ड आएगा, फिर वर्ल्ड किया, वर्ल्ड जाएगा, ऐड जाएगा, ये प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट होगा आपको हेलो ऐड वर्ड, पाइथन ऐड वर्ड, वर्ल्ड ऐड वर्ड। और उसके बाद हमारा, चूंकि हमारा एक्सप्रेशन स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो सबसे पहले इसने हाई प्रिंट किया। क्लियर है। तो ये फंक्शन विथ एक आर्गुमेंट हुआ। अब हमें यदि हम चाहें तो इस फंक्शन को इंटीजर के साथ भी कॉल कर सकते हैं। इसे हम स्ट्रिंग के साथ, लिस्ट के साथ, किसी के साथ भी पास कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम जो अगला एग्जांपल करने वाले हैं वो है पाइथन इसको इंटीजर के साथ कॉल करने का। ठीक है। आप लोग भी चाहो तो अभी साथ में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्लो तरीके से लोग जा रहे हैं, राइट। आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो आर्गुमेंट अपने सीट पे, अपने पाइथन स्पाइडर में खुले हुए, इसमें आप 2 आर्गुमेंट कोई भी पास कर दो। यहाँ से आप कोई 2 आर्गुमेंट, ये हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन किया और ये हमने इसका इंटीजर ऐड किया। आप ये वाला कोड खुद से लिख सकते हो अभी, राइट। और इसको जब हम रन करेंगे तो हमें इसका आउटपुट आ जाएगा।
एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर भी ले सकते हैं क्या? हाँ, इसमें Just, आपका just- आर्गुमेंट, इसमें आप कोई भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो, राइट? तो जैसे मैंने इसमें एक स्ट्रिंग डाल दिया हेलो, ठीक है? तो ए में मेरा इंटीजर डिफाइन हो गया, बी मेरा हेलो हो गया। अब ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, दोनों कॉन्करेंट हो नहीं सकते, ये मेरा एरर दे देगा। लेकिन मेरे को दोनों कॉन्करेंट करना है, तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ये जो स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये भी एक हमारा फंक्शन ही है, राइट? फॉर हेलो प्रिंट हो गया, क्लियर? क्लियर। तो श्वेता ये ना आपको, ये हाँ, ये तो डेटा टाइप में नहीं जाते हुए, मतलब इसको डेटा टाइप से इतना इशू नहीं आता, मतलब अपने को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती फंक्शन में या फिर वेरिएबल में अब कभी भी नहीं, पाइथन में एक पाइथन की प्रॉपर्टी है, कभी आप इंटरव्यू दो या कुछ दो, उसमें आप बोल सकते हो पाइथन इज ए डायनेमिक डेटा टाइप। अभी हमने ए को इंटीजर लिया है, बी को स्ट्रिंग लिया है, अगले मोमेंट में बी मेरा स्ट्रिंग हो गया, राइट? मेरा जो है ये स्ट्रिंग हो गया। अगले मोमेंट में मैंने इसमें एक एरे पास कर दिया, वो मेरा एरे हो जाएगा। मैंने इसमें फ्लोट पास कर दिया, मैंने इसमें एक फ्लोट पास कर दिया, मेरा फ्लोट हो जाएगा। अभी मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, वो मेरा जो मैंने डाला वो पास हो जाएगा। तो पाइथन में जो भी वेरिएबल होते हैं वो डायनेमिकली टाइप करते हैं। अब ये तो हुई कि आप 2 आर्गुमेंट डाल सकते हो, आप चाहो तो आप 1000 आर्गुमेंट डाल सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से कितना भी आर्गुमेंट डाल सकते हो, ठीक है? बट इसमें आप चाहो तो कितना भी आर्गुमेंट डाल सकते हो, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जितने आर्गुमेंट डाले वो सारे आर्गुमेंट आप यहाँ पे भी लिस्टिंग करो। क्लियर? क्लियर है यस सर। श्वेता, क्लियर है? सहरोज, हाँ, आपको मनीष। क्लियर है? क्लियर है सहरोज? आप कॉल में हैं? ये म्यूट पे सारा। हेलो, सुन पा रहे हैं? मैं तो सुन रहा हूँ। उनकी आवाज नहीं आ रही है, वो कॉल में बोल रहे हैं। हेलो, आई थिंक ही इज म्यूट, शायद म्यूट में हो। ओके, हेलो, यू आर विथ मी, यू आर विथ मी? हेलो, यस सर, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। श्वेता, आपको आ रही है ना? हाँ, मनीष। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका, यदि हमने 2 आर्गुमेंट पास किए तो, ठीक है? अब मेरे को मान लो कि कुछ इस तरीके से फंक्शन लिखना है जिसमें कि हम मल्टीपल आर्गुमेंट पास करें और वो एक ही वेरिएबल के साथ हैंडल हो जाए। मतलब हम इस तरीके से फंक्शन लिखे, जैसे हमारा प्रिंट फंक्शन है, इसमें हम 2 आर्गुमेंट देते हैं तो हमें 2 आर्गुमेंट प्रिंट करके देता है। यदि हम 3 आर्गुमेंट देते हैं तो हमें 3 आर्गुमेंट प्रिंट करके देता है, राइट? तो राइट। इस टाइप का जो भी फंक्शन है, इसको कुछ फंक्शन होते हैं जो मल्टीपल आर्गुमेंट लेते हैं, जैसे कि लेंथ फंक्शन जो है ये आपका एक ही आर्गुमेंट लेगा, राइट? लेकिन ये जो प्रिंट फंक्शन है इसमें आप कितने भी आर्गुमेंट डालो ये आपका ले लेगा, ठीक है? आप इसके आगे स्टार रखा हुआ है, ठीक है? तो कुछ फंक्शन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं जिसमें हम कि कितना भी आर्गुमेंट पास कर सके, ठीक है? तो उस फंक्शन के डिफिनीशन में हम पहले स्टार लगा देते हैं। स्टार मीन्स ये कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है और ये वो सारे आर्गुमेंट ले सकता है, और ये जो सारे आर्गुमेंट लेगा उसको एज ए लिस्ट की तरह लेगा। लिस्ट की तरह लेगा इन द सेंस, यदि आप पहला आर्गुमेंट प्रिंट करना चाह रहे हो तो ARG0, आप दूसरा आर्गुमेंट प्रिंट करना चाह रहे हो तो ARG1, और तीसरा आर्गुमेंट पास करना चाहो तो ARG2। अभी हमने यहाँ से 4 आर्गुमेंट पास किए,
और यहाँ पे सर 3 बस वैल्यूज। लिस्ट ही लेगा, लिस्ट ही ले सकता है अपन, इसको और कुछ नहीं कर सकते। मतलब जैसे डायनेमिक अगर की वैल्यू भेजे हम लोग तो इसको डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पूछ रहा नहीं, हूँ ये सर इसको मैं। एज ए लिस्ट की तरह ही कंसिडर करेगा। ये जो आर्गुमेंट्स है ये लिस्ट ही होगा, हाँ क्योंकि आप कितने भी ठीक है। एलिमेंट डाल सकते हो, कुछ भी एलिमेंट आप निकाल सकते हो। क्लियर? ओके ओके क्लियर। क्लियर है? अभी मैंने यहाँ से 2 3 और 4। सर इसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं कि जैसे सेट में करना है कुछ, अगर वैल्यू हाँ हमें हाँ, हटानी हो क्योंकि ये लिस्ट है तो हटानी हो। लिस्ट के पैरामीटर आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट? यदि आप ये हाँ आर्क देखेंगे, ये आर्क का आप हाँ सर। देखेंगे टाइप, हाँ यस सर। ठीक है? तो जब इस आर्क का आप टाइप देखेंगे तो ये लिस्ट कहलाएगा। अब इसमें एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि सिंटेक्स मेरा मैच नहीं कर रहा है। अभी सिंटेक्स मैच करके इसके साथ तो एरर है। यदि मैंने इसे यहाँ डिफाइन कर दिया तो एरर दे देगा। इस प्रिंट को कन्फ्यूजन है कि मैं फंक्शन के साथ हूँ या इसके साथ हूँ। या तो ये यहाँ रहेगा तो चलेगा, या ये यहाँ रहेगा तो चलेगा। ये जो मेरा आर्गुमेंट है, क्लियर हो गया? टपल ले रहा टपल। हाँ, ये टपल ले रहा है, ये टपल ले रहा है। ठीक है, ये टपल की तरह ले रहा है। तो ये क्लियर हो गया ना कि हम आर्गुमेंट कैसे हैंडल कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ 1 डाला तो ये 3 की वैल्यू है। अब मैं ये 3 की वैल्यू यदि मैं चेंज करता हूँ, मैं मान लो यहाँ पे 56 कर रहा हूँ, तो ये 56 हमारा प्रिंट हो गया। तो जैसे हम आर्गुमेंट यहाँ से पास करेंगे उस हिसाब से मेरा आर्क्स जाएगा, राइट? क्लियर है? सर ये ब्रैकेट्स लिए हैं, इसलिए टपल ले रहा है ना, क्योंकि अपन ने मल्टी अंडरस्कोर आर्गुमेंट जो पास कॉल कर रहे हैं हम लोग फंक्शन को, नीचे 51 लाइन की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे अपन टपल यूज कर रहे हैं, right? तो इसलिए टपल ले रहा है नहीं, कि यहाँ पे अपन हम अगर टपल इसको यूज नहीं कर ब्रैकेट रहे हैं। यहाँ इसकी ब्रैकेट्स में। फंक्शनलिटी है, ये तो आप हाँ मल्टी आर्गुमेंट में आप डिफरेंट वैल्यू डाल रहे हैं, राइट? हाँ ये सर वो ठीक है, मल्टीपल। लेकिन हम लोग ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ना, तो हाँ, ब्रैकेट हम लोग टपल में यूज करते हैं, right? नहीं, नहीं टपल में हम ये टपल में यूज तो हम लोग करते हैं। ब्रैकेट यूज करते हैं। हाँ टप, मैं समझ गया सर। टपल ये होता है, हाँ हाँ सेट ये होता तो है। सर। हाँ सर लिस्ट ऊपर वाला होता है, टपल आपका ये होता है। लिस्ट ये हाँ होता सर। है, सेट ये होता है, टपल ये वाला होता है, राइट सर? हेलो? हेलो। हाँ हाँ सर, मनीष। सही है ना? फर्स्ट लिस्ट है, फिर टपल है, फिर सेट है। ये सेट है। ये सेट है, सेकंड वाला नहीं, सेट है ना। सेकंड वाला टपल है ना। हाँ ठीक है, सब लाइन पे हैं एटलीस्ट। ये हमारा लिस्ट है, ये हाँ हमारा वो टपल है, लिस्ट है। उससे नीचे टपल, उसके बाद सेट। इसके बाद हमारा सेट है। क्लियर? हम्म। ये रहा। तो ये इसको एज ए टपल ले रहा है। और चूंकि ये तो, लेकिन ये जो है आपका, ये इसके मतलब आप ये मत समझो कि हम इसमें ऐसे पास करेंगे तो ये काम ले लेगा। ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना। ये तो फंक्शन कॉलिंग हो रहा है ना, तो हाँ, वो ये तो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो राउंड राउंड ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स होगा। में ही। ऐसे करके हम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, राइट? फंक्शन जब भी कॉल होगा तो इसी तरीके से कॉल होगा। क्लियर? क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? तो हमारा ये फंक्शन हो गया। अब ये जो भी हम फंक्शन का जो भी एग्जांपल किए हैं, ये हमने 2 तरह के एग्जांपल किया। एक फंक्शन के जो कॉल होते हैं वो कॉल बाय वैल्यू होते हैं, एक कॉल बाय रेफरेंस होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने ये फंक्शन डिफाइन किया, जैसे हम ये मल्टीपल आर्गुमेंट कर रहे हैं, ठीक है? फंक्शन जो होते हैं हम 2 तरीके से कॉल करते हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और एक कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है? कॉल बाय वैल्यू मतलब फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू पास करते हो, और रेफरेंस एक डेटा टाइप आप पास करते हो। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है? और इसके अंदर हम लिस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर हम एक लिस्ट ही पूरा पास कर रहे हैं।
और यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेटा टाइप हमने डिफाइन किया है और इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो एज ए स्ट्रिंग में कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, जैसा स्ट्रिंग है वैसा ही चेंज आ रहा है। लेकिन जब हम इसमें लिस्ट पास कर रहे हैं तो इसमें हम ए इनसाइड अपडेट कर रहे हैं, लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। जब हम ऐसी चीज़ें पास करते हैं और उसके अंदर फंक्शन के अंदर हम उसे कुछ अपडेट करते हैं तो उसे हम कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। मतलब फंक्शन के अंदर यदि किसी वेरिएबल की वैल्यू बदल जाती है तो उसे हम कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं, और फंक्शन के अंदर उस स्ट्रिंग की वैल्यू यदि चेंज नहीं होती है तो उसे हम कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। क्लियर? यस तो ये दो मेथड है जिससे कि हम, आप यदि सी या जावा ये सब में देखोगे तो उसमें एड्रेस के करस्पॉन्डिंग वो बात जाती है, बट यहाँ हम एज ए क्या कहते हैं आपका, यहाँ हम एज ए वेरिएबल की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जो हमने टेस्ट डिफाइन किया, यहाँ हमने स्ट्रिंग पास किया, राइट। और यहाँ पे जो हमने टेस्ट डिफाइन किया इससे मैंने कर लिया, इसमें लिस्ट पास कर रहे हैं, मतलब सीधा इसमें कोई भी लिस्ट जाएगा तो लिस्ट जाएगा। जनरली क्या होता है जब हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया और यहाँ भी मैंने ए लिख दिया, तो यहाँ से मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और ये मेरा एज ए वैल्यू पास हो रहा है। बट यहाँ पे मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिस्ट डिफाइन किया, तो यहाँ हम एक डेटा टाइप पास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है की, लेकिन इधर इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने स्ट्रिंग लिखा और यहाँ पे मैंने पास किया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का वेरिएबल, जो यहाँ मैंने स्ट्रिंग लिखा इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ पे मनीष पास किया जो कि एक मेरी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक वैल्यू पास किया और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग लिखे रहता हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास किया, इसकी वैल्यू स्ट्रिंग ही रही, राइट। और ये इसके बाहर प्रिंट हुआ, ये भी इसकी वैल्यू स्ट्रिंग ही रही, मतलब फंक्शन में जाने के पहले और फंक्शन में जाने के बाद दोनों की वैल्यू सेम थी। एक इस स्ट्रिंग की वैल्यू फंक्शन में जाने के पहले मनीष थी, फंक्शन में पूरा कैलकुलेशन होने के बाद इसकी वैल्यू मनीष ही रही, राइट। जब मैं सिर्फ इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, इनसाइड इसकी वैल्यू वही थी और आउटसाइड वैल्यू इसकी वही रही, राइट। क्लियर? हेलो? और जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो इनसाइड इसकी वैल्यू इतना है और आउटसाइड वैल्यू इसकी चेंज हो गई, इसमें 10 आ गया। क्लियर? इसको जुपिटर नोटबुक पे करके ट्राई करें क्या, या यहाँ से हम मनीष सर क्लियर नहीं हुआ, मेरे को ठीक क्लियर है, नहीं हुआ सर। ठीक है। अभी मैंने सारा वैल्यू खत्म कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैं इसे रन कर रहा हूँ। मनीष, हाँ, आप ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना 68 वाला, अगर आप ऊपर लिखोगे तो आई थिंक दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, इनसाइड फंक्शन आउटसाइड फंक्शन। तो अपेंड करने के पहले अगर 68 लाइन 67 नहीं सॉरी, तो 68 लाइन दूसरा वाला ऐड मोर फंक्शन। इसकी बात कर, आप कौन सी बात कर, ये फंक्शन की बात करो या इस फंक्शन की बात करो? नहीं दूसरा वाला, हाँ ऐड मोर वाली, ये ना जो प्रिंट इनसाइड फंक्शन लिस्ट है ना, इसको आई थिंक ऊपर लिखना चाहिए अपेंड के ऊपर, क्योंकि आप इनसाइड फंक्शन दिखा रहे हो ना, तो दोनों के वैल्यू सेम ही आ रही है, मतलब अपेंड होके आ रही है ना, तो आपको पहले अपेंड के पहले दिखाओगे तभी तो डिफरेंस दिखेगा। नहीं, देखो आप देखो चीज को, ये जो वैल्यू मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये फंक्शन कॉल करने के बाद दिखा रहा हूँ। यदि आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है,
ये इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन के अंदर जाने के बाद वैल्यू, और ये हुआ फंक्शन से निकलने के बाद वैल्यू, राइट। हाँ हाँ आपका कहना सही है कि फंक्शन में जाने के पहले क्या वैल्यू था ये देखना है, तो हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, तो मेरे को फंक्शन में जाने के पहले का वैल्यू दिखेगा। ये मेरा फंक्शन में जाने के पहले वैल्यू देगा, बिफोर फंक्शन, ठीक है। ये बिफोर फंक्शन हो गया, ठीक है। बिफोर फंक्शन इस स्ट्रिंग का वैल्यू ये था, ठीक है। बिफोर फंक्शन इस स्ट्रिंग का वैल्यू ये था। अब हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया विथ मनीष के साथ, ठीक है। ठीक है। हाँ तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू हमारी ये डिफाइन हो गई। अब आप देखोगे, चलो ध्यान से देखना, हमने क्या किया कि टेस्ट के अंदर हमने स्ट्रिंग पास किया, यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन में जाने के पहले मनीष था, फंक्शन में जाके इसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो गई, राइट। करेक्ट। और इसके बाद इसने माय नेम प्रिंट कर दिया, क्लियर। और Correct. जब मैं आउटसाइड आया, इसको मैं आउटसाइड का मतलब क्या है सर, ऐसे समझ एक में नहीं मिनट। आ रहा मुझे आउटसाइड का मतलब। एक मिनट, देखो मैं सिर्फ ये वाला कोड रन कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, फंक्शन जाने के पहले इसकी वैल्यू क्या थी, मनीष। मनीष, यस। हमने इसे कॉल किया, फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू क्या हुई, स्ट्रिंग, माय नेम इज, माय नेम हो गया। माय, और फंक्शन से निकलने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, ओके। हाँ, मतलब इसका निकलने के बाद इसमें स्ट्रिंग आएगी जो अपन ने स्ट्रिंग पास की है, राइट, वो आएगी। हाँ। यानी तो अपन ने जो, हाँ, अपन जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो वाली वैल्यू आएगी इसमें। हाँ, तो एक क्लियर कट हो गया ना कि फंक्शन हाँ, के अंदर हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, और फंक्शन से जैसे ही Correct. बाहर आया ये फिर से वही वाला वैल्यू पकड़ लिया, क्लियर। करेक्ट, तो करेक्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं इसके अंदर, राइट। हाँ हाँ, ठीक है, इसमें हमने कुछ इसकी कंप्लीटली वैल्यू हमने चेंज की, इसमें कुछ हमने अपेंड नहीं किया है, करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अब ये वाला एग्जांपल पे आओ, ये वाला क्लियर हो गया श्वेता आपको, हाँ, मनीष। ठीक है। अभी 2 मिनट में, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से रिज्वाइन करेंगे यहीं पे, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूँ, इसमें हमारे क्या है, सबसे पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन में जाने के पहले इसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40 थी, 10, 20, 30, 40 थी हाँ, बिफोर फंक्शन। 10, 20, 30, 40